हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला में। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर सीरीज़, कंप्यूटर के क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके आने वाली जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है? आपके पास चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी देखा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है न्यूटन, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि आपका कंप्यूटर का जो आविष्कारक है या कंप्यूटर का जो जनक है वो कौन है। तो राइट आंसर बच्चों इसमें हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया? न्यूटन ने आपका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो आपके पास चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, उन चार ऑप्शन में से आपको पता करना है कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है आपका है एनियाक दे रखा है, सेकंड जो ऑप्शन है परम, थर्ड ऑप्शन क्रे, और डी जो ऑप्शन है वो है IBM। इसमें से आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एनियाक। परम जो है, परम है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। क्रे जो है, क्रे है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर, और IBM जो है एक बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आपको इन चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है माउस दे रखा है, सेकंड ऑप्शन प्रिंटर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन विंडो दे रखा है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कीबोर्ड। इसमें से आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों विंडो। क्या हो जाएगा? विंडो। देखो माउस जो होता है, माउस का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का, प्रिंटर का काम होता है प्रिंट आउट देना, कीबोर्ड का काम होता है डेटा को एंटर करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा एंट्री करवाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? कंप्यूटर में डेटा एंट्री करवाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो आपको बताना है कि कौन सी युक्ति के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करवाते हैं। चार ऑप्शन जो है CPU, कंट्रोल यूनिट, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे जो CPU दे रखा है, CPU को अपन जानते क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU के अंदर होता है कंट्रोल यूनिट, और आउटपुट डिवाइस जो होता है वो जो भी परिणाम आपके कंप्यूटर के ऊपर आए हुए हैं उनको जो शो करता है, जो दिखाता है, वो बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो तो है इनपुट डिवाइस, कि जिसके द्वारा अपन डेटा को एंट्री करवाते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे अपने को मान लो कि दो संख्याओं को जोड़ना है, तो दो संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको दोनों संख्याएं लिखनी पड़ेगी, कंप्यूटर को देनी पड़ेगी। तो वो किसके द्वारा लिखते हैं अपन? कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड एक क्या हो जाएगी? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है इनपुट डिवाइस के, जैसे माउस हो गया, ठीक है, उसके अलावा स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब किसके हैं? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का बहुत कॉमन वर्ड है ATM, और इसका आपको पूरा नाम बताना है कि ATM का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन हैं, एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या एनी टाइप मशीन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ? जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से लेके आज तक 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है कंप्यूटर की। तो आपको बताना है कि कौन सी जनरेशन में या कौन सी पीढ़ी में पहली बार ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो तो है सेकंड जनरेशन। कौन सी जनरेशन? सेकंड जनरेशन या सेकंड पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा था। पहली जो पीढ़ी थी उसमें उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। किसका हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU का पूरा नाम, आपको ALU का पूरा नाम बताना है कि ALU का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन हैं आपके, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लोकल यूनिट या नन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कोई भी गणितीय संक्रियाएं अपन करते हैं, जैसे जोड़ भागी गुणा भाग, तो वो जोड़ भागी गुणा भाग जो कंप्यूटर के अंदर जो कंट्रोल करता है, जो पूरी प्रक्रिया को करता है, उसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU, उसका नाम है ALU। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ALU। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। इसमें आपको बताना है कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था। ऑप्शन है आपके AMD, ऑप्शन बी है i3, ऑप्शन सी है इंटेल 4004 या ऑप्शन डी है पेंटियम 4। तो इन चारों में से आपको बताना है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इंटेल 4004। अगला क्वेश्चन देखो, रैम का पूरा नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि रैम का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड ओनली मेमोरी या ऑप्शन डी है नन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किसका फुल फॉर्म है, ये है आपका रैम का। और जो रोम होता है उसका होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये किसका है, रोम का फुल फॉर्म है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। पहला ऑप्शन है बिट, सेकंड ऑप्शन है बाइट, थर्ड ऑप्शन है निबल और फोर्थ ऑप्शन है आपका किलोबाइट। तो इसमें से आपको चारों में से सेलेक्ट करके बताना है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों वो तो हो जाएगा बिट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिट। अब अपन देखते हैं, एक बिट जो होता है या जो 8 बाइट जो होती है, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। ठीक है, और 4 बिट मिलके मतलब 8 के आधे जो हैं 4 बिट मिलके क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। ठीक, एक निबल बनाते हैं। और बचा कौन सा, किलोबाइट। तो किलोबाइट में देखो क्या होता है कि किलोबाइट जो होता है वो होता है 1024, कितना, 1024 बाइट मिलके क्या बनाते हैं, किलोबाइट। 1024 बाइट मिलके क्या बनाएगा, एक किलोबाइट बनाते हैं। ठीक, अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी नहीं है। निम्न में से कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी नहीं है। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक द्वितीयक मेमोरी नहीं है। पहला है हार्ड डिस्क, दूसरा है फ्लॉपी डिस्क, सी ऑप्शन है आपका DVD और ऑप्शन डी है रैम। तो आपको बताना है कि इनमें से द्वितीयक मेमोरी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो तो हो जाएगा रैम। रैम बच्चों प्राथमिक मेमोरी है। रैम क्या है, प्राथमिक मेमोरी, जिसमें डेटा एक लंबे समय तक अपन संरक्षित नहीं रख सकते हैं। इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है। बाकी जो 3 हैं, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और DVD, इसमें डेटा परमानेंटली क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रैम। अगला देखो, एक निब्बल किसके बराबर है। तो अपन ने पीछे पढ़ लिया, तो एक निब्बल किसके बराबर हो जाएगा, एक निब्बल आपका हो जाएगा 4 बिट के बराबर। 4 बिट से मिलके क्या बनता है, एक निब्बल बनता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आउटपुट डिवाइस दिखाना आपको कि आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मॉनिटर। देखो कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, इन तीनों को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और मॉनिटर जो है, जो कि अपने को रिजल्ट को दिखाता है, कोई भी आउटपुट को दिखाता है, तो इसलिए मॉनिटर क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस। अगला ऑप्शन देखो, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। निम्न में से
ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखो यहाँ पे विंडो है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे कंप्यूटर आपका चलता है। लिनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड भी आपका क्या है, एक जिस पे आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल एक क्या है, सर्च इंजन है। गूगल क्या है बच्चों, सर्च इंजन है। अगला देखो लास्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, इसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जाता है, उसको आपको बताना है कि वो कौन सा डिवाइस है जिसको एक ही बार केवल प्रोग्राम कर सकते हैं, बार बार उसको पढ़ सकते हैं लेकिन प्रोग्राम एक बार कर सकते हैं। तो वो आपका हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा आंसर आपका, रोम हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी, क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रोम जो है इसको आप एक ही बार क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। इसको बार बार पढ़ा जा सकता है लेकिन प्रोग्राम एक बार कर सकते हो। एक बार अगर आपने बना दिया तो इसमें आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये 15 क्वेश्चन की सीरीज़ थी बच्चों, और अब आपको डेली क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर के, तो आपको उनको रीड करना है और आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम तक। और जहाँ मेरा पूरा भरोसा है कि जो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उनमें से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।